सोचो, एक ऐसा शहर जहां हर चीज नॉर्मल दिखती है लेकिन असल में हर कोना किसी एंशिएंट रिचुअल से जुड़ा हुआ है। जहां लोग दिन में पूजा करते हैं और रात में कत्ल, जहां मंदिरों में घंटियां कम और चीखें ज्यादा गूंजती हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, जहां मर्डर्स रैंडम नहीं है बल्कि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक मंडेला नाम का पैटर्न। मंडाला मर्डर्स कोई टिपिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक डार्क स्टोरी है जहां हर दरवाज़ा एक पुराने रहस्य की तरफ खुलता है। यहाँ पर मर्डर सिर्फ क्राइम नहीं है बल्कि एक बिलीफ सिस्टम है। और जस्टिस जस्टिस सिर्फ कानून से नहीं बल्कि पुराने कर्जों से तय होता है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज आपको सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती है, ये आपको खींचकर उस दुनिया में ले जाती है जहाँ लॉजिक और सुपरस्टिशन का फर्क खत्म हो चुका है, जहाँ हर कत्ल के पीछे कोई मकसद नहीं है बल्कि एक मंत्र छुपा हुआ है। और इस वीडियो में हम आपको इसका सरफेस लेवल रिव्यू नहीं देने वाले बल्कि आपको दिखाएंगे इसकी स्टोरी की हर एक परत और किरदारों की साइकोलॉजी, डायरेक्शन की डेप्थ और हाँ, स्पॉयलर्स भी मिलेंगे क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि आपको इस कहानी की हर एक बात बताएंगे। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अगर आपने मंडाला मर्डर्स अभी तक नहीं देखा तो आप उस दुनिया में लौट जाएंगे और उसे एक ना एक बार देखना जरूर चाहेंगे। बात अगर स्टोरी की करें तो चरणदासपुर नाम का एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है जहां अचानक से मर्डर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर मर्डर में विक्टिम्स के शरीर पे कोई ना कोई पुराना प्रतीक या फिर कहीं एक रहस्यमयी पैटर्न नजर आता है जिसे मंडाला कहते हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए आती हैं डिटेक्टिव रिया थॉमस यानी कि वानी कपूर। रिया अपने अतीत के कुछ जख्मों के साथ यहाँ आती हैं, जैसे कि पिता की मृत्यु, बचपन से कुछ डरावनी यादें जो उसे इस केस से जुड़ने को मजबूर करती हैं। रिया थॉमस के साथ जुड़ते हैं विक्रम सिंह यानी कि वैभव राजगुप्ता, जो पहले पुलिस अधिकारी थे पर अब कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो इस केस को लेने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है धीरे धीरे पता चलता है कि ये मर्डर्स सिर्फ रैंडम किलिंग्स नहीं है बल्कि पुराने धार्मिक ग्रुप मंडाला के रिचुअल से जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप की मान्यताएं ऐसी हैं कि जो उनके नियम को तोड़ेगा उसका खामियाजा मौत की शक्ल में उसे भुगतना पड़ेगा, और जो खामियाजा भुगतता है वो सिर्फ एक मर्डर नहीं है बल्कि एक पनिशमेंट है और एक प्यूरिफिकेशन का हिस्सा माना जाता है। अब बात अगर स्पॉइलर की करें तो सीरीज के आखिरी एपिसोड में आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। पता चलता है कि असल में मास्टरमाइंड विक्रम खुद है। जी हाँ, जो अपने पास्ट की गलती का प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। वो इस मंडला को खत्म करने के लिए इन मर्डर्स का सहारा लेते हैं। रिया को अंत में विक्रम को रोकना पड़ता है, जिसके लिए उसे काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये सब रिया को पता कैसे चलता है, रिया कैसे विक्रम को रोकती है, इसके लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको सब कुछ बता दिया तो हो सकता है कि आपका मजा किरकिरा हो जाए। वहीं बात अगर एक्टिंग की करें तो वानी कपूर यानी रिया थॉमस ने इस रोल में बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा कह सकते हैं। उनकी एक्टिंग में एक रॉनेस है जो कैरेक्टर की इनर कन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से आपके सामने पेश करती है। वैभव राजगुप्ता यानी कि विक्रम सिंह कैरेक्टर बहुत ही लेयर्ड है। एक तरफ जो पुलिस ऑफिसर था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने पास्ट से लड़ता हुआ इंसान है। सुरवीन चावला की बात करें तो उनका किरदार भले ही छोटा है लेकिन है काफ़ी दमदार। वहीं बात कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स की करें, जैसे कि मंदिर के पुरोहित, स्थानीय पुलिस अधिकारी, उनके किरदार अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं, जिसकी कमी आपको लगेगी नहीं या वो कैरेक्टर्स आपको याद भी नहीं रहेंगे। बात अगर डायरेक्शन की करें तो इसे डायरेक्ट किया है गोपी पुत्रान ने। असल में ये एक स्लो बर्न थ्रिलर बनाई गई है। शुरुआत थोड़ी धीमी है लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सस्पेंस और मिस्ट्री भी गहराती जाती है। शॉट्स बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेरिक हैं। पहाड़ों की ठंडी हवा, धुंध, मंदिर की अंधेरी गलियां, ये सब मिलकर एक हॉन्टिंग इफेक्ट देते हैं। बात अगर बैकग्राउंड की करें तो बैकग्राउंड स्कोर कहानी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। साथ ही जो टेंशन बिल्ड होता है वो इसमें कमाल का धमाल मचा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर पेसिंग थोड़ी कमजोर पड़ती है, जिससे व्यूअर का इंटरेस्ट कम हो सकता है। कुछ डायलॉग्स थोड़ा फोर्स्ड और अननेचुरल लगते हैं। फिर सीरीज के कुछ हिस्सों में क्लाइमैक्स प्रिडिक्टेबल हो सकता है। गोपी पुत्रान की मर्दानी और मर्दानी 2 की शिवानी जैसा गुस्सा इस बार आपको वानी में देखने को मिल सकता है। अब सवाल कि आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप ऐसे थ्रिलर के शौकीन हैं जो सिर्फ हत्या का रहस्य नहीं खोलते बल्कि रिलीजन, साइकोलॉजी और ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं तो मर्दानी मर्डर्स जरूर देखें। ये सीरीज आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती है, डर और विश्वास कैसे इंसान को अंधेरे में धकेल सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी स्टोरी पसंद करते हैं जो फास्ट पेस्ड हो, एज ऑफ सीट हो और एकदम धमाकेदार थ्रिलर के साथ हो तो ये सीरीज थोड़ा धीमे पड़ सकता है। फिर भी ओवरऑल कहा जाए तो ये एक सॉलिड मिस्ट्री थ्रिलर है जो सस्पेंस और ड्रामा के साथ एक गहरी कहानी बताती है। दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।